एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 20 आइए देखते हैं। सुल्तान बहुत मस्त बना है आप। सुल्तान मौसम अर्तुल, क्या अपने मनसब पर बखैरियत वापस आ चुका है? वो बाहिफाजत वापस पहुंच चुके हैं सुल्तान मौसम, और तमाम दुर्कबाइलों ने अपने दरमियान जिंदा सलामत। और तुम, क्या तुम्हें भी खुशी है इसकी? नहीं जी बिल्कुल सुल्तान मौसम। झूठ मत बोल। अर्तुल न सिर्फ सरदार आला हैं, बल्कि बहुत काबिल एहतराम बहादुर तुर्क सरदार हैं। मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? तो फिर मेरी तरफ से जो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे पूरा करने में अब तक क्यों नाकाम हो तुम? मैं मंगोलों के साथ नबर्द आजमा था और अय्यूबियों से भी निमट रहा था। आप फतहयाब लौटे हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सादाती, तुमने क्या करने वाले गद्दारों को अब तक तलाश नहीं कर सके और उसके बहादुर जंगजुओं की शहादत का बदला नहीं ले सके। रियासत के उमूर की अंजामदही में तुम्हारी ये गैर जिम्मेदारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें हिसाब देना होगा सादातीन। कुछ किया नहीं, बस प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। सुल्तान मौसम, जिंदा बच जाने वाले सिपाही इस बात के गवाह हैं कि उन पे हमला करने वाले मामूली लुटेरे थे। रियासत के उमूर की अंजामदही और बहुत सी जंगों में तुम्हारी फतूहात का अगर खुद शाहिद ना होता मैं, तो यही तुम्हारी कब्र बना देता। बना दो, वेट मत करो, बना दो। किसी नाअहल और गैर जिम्मेदार शख्स की तरह झूठी तसल्लियां दे रहे हो। कौन से लुटेरे सरदार आला अर्तुगरुल पे उस वक्त हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं जब वो जंग के सफर पे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? सुल्तान मौसम, लुटेरों से तफ्तीश की थी मैंने। उनमें से बहुत सौ को सजा भी दे दी गई है। अभी भी तुम उसी बात पर अटके हुए हो सादातीन। जो दुश्मन मुझे मारना चाहता है, अर्तुगरुल पे हमला भी उसी ने किया है। इतनी सी बात तुम्हारी नाक़िस अक़ल में क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ चली तुम्हारी वो दूरअंदेशी और तुम्हारी दानिशमंदी? क्यों उस शैतान मरदूद को देखने से कासिर हो तुम? ये शुबा भी हुआ था मुझे सुल्तान मौसम। अगर उन हमलावरों को तुम नहीं ढूंढ सकते, तो तुम्हें अमीर के मनसब पे रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। बस निकाल दो। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में तुम जिम्मेदार थे। क्या किया तुमने फिर? कुछ नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सके। अगर आप ऐसा ही समझते हैं सुल्तान मौसम कि इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं हूं मैं, और कुर्बान है, इबरत का निशान बना दे मुझे, ताकि आपका चाहो चला दुश्मनों के लिए हमेशा अलामत बना रहे खौफ की। बहुत शाना है। और मेरी लाश मैं तो बोलता काट दे। परिंदों के लिए खुराक बना दीजिएगा। सच्ची हो रहा है? यस, कर दे, मजा आएगा। उसकी भी हालत खराब हो गई अभी। Come on. बोल रही थी। नहीं होगा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुगरुल?
सफरुल, जो भी चाहते हो कर गुजरो। ये मकरूह फेल अंजाम देने का एतराफ करना होगा तुम्हें। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहर अस्मा को देने वाला तुम्हारा सिपाही था। फिर भी तुम नहीं मान रहे। अपने बहादुर होने का सबूत दो, बुज़दिलों की तरह। एतराफ करने की कोई वजह नहीं। ये इल्जाम मुझ पर लगाकर नाइंसाफी कर रहे हो तुम, मगर तुम्हारे जुल्म का हिसाब बहुत करीब है। नहीं छोड़ना था, नहीं छोड़ना था, उड़ा देनी थी गर्दन। अगर मैंने इंसाफ कायम रखने को अपना शियार ना बनाया होता, बहुत पहले ही तन से जुदा कर चुका होता। मुझे और रियासत को तुमने हमारे दुश्मनों और तुर्क कबाइल के आगे कमजोर कर दिया। आप सिर्फ मुझे 3 माह की मोहलत देते सुल्तान मौसम। उनसे मैदानों को ढूंढ कर मैं उनके साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। न सिर्फ उनके साथ बल्कि महल में मौजूद हर गद्दार का अगर मैं नाकाम रहा तो हर सजा कबूल होगी मुझे। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी साजिशें महल के अंदर से की जा रही है? अगर हकीकत बरक्स निकली और ये हमले लुटेरों के बजाय उन ताकतों ने करवाए हैं, तो यकीनन महल में भी उनके जासूस मौजूद हैं। सामने तुम्हें मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं सादतीन, याद रखना। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मजा आया, मजा आया। ना ओहो ना एक काम किया। सुल्तान मौसम, अमीर सादुद्दीन के उठाए गए हर कदम की खबर चाहिए मुझे। पूरी मालूमात चाहिए। गया, अब जैसे ये आपको गया। सुल्तान मौसम। अमीर हजरत जासूसी मकतूब लेकर आया है। अर्तुल पादरी के घाट तक पहुंच गया है। सिपाहियों को वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गया। मेरा ख्याल है कि वो दरिया हासिल करने के बाद चालदार कबीले की तरफ गया है। अरे ये किसने दिया है? ये लगता है इसका काम। इसके आप काम ठीक तो है मेरा साहब? क्या फायदा इतनी हरकतें करने के बावजूद?
चलो। हाँ तुर्कुत भाई, शुक्र है। चलो चलो चलो। तुर्कुत, मेरा बेटा। शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे, भाई कहाँ है? यही है अर्तुगरुल, तुम आराम करो, वो आ जाएगा। अर्तुगरुल साहब औताक में ही मौजूद है, बहादुर साहब से सवालात कर रहे हैं। अभी तो होश आए बेटा, लेटे रहो। तुर्कुत भाई, उसकी जान लेने जिसने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी। रुक जाओ तुर्कुत, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ तुर्कुत, रुक जाओ। मेरा भाई ठीक हो गया है। तुर्कुत मेरे भाई। तुर्कुत, तुर्कुत मेरा भाई। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बहादुर शिफायाब हो गया। सब इसी ने किया है, सब इसी का किया धरा है। ये भी जालिम है, यही है। फिक्र मत करो मेरे भाई, सजा मिलेगी इसे। भाई इजाजत दे मुझे, इसे दुनिया के लिए ब्रेड बनाकर इसका सर और ताक के सामने लटकाऊंगा मैं भाई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, मगर ये जान लो अच्छी तरह, मौत से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, समझे? इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता मैं। कमेंट्स हो रहा है अभी। बहुत हो गया। क्या हुआ अर्थ भाई? भाई रुक जाइए। हाँ भाई, असलिहान खातून और तुर्कुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आप तुम भाई? जब मैं उस गार में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो सुल्तान को दिया जाने वाला जहर भी वहीं से मिला। क्या आपको यकीन है? जी पूरा यकीन है भाई। सुल्तान को दिए जाने वाले जहर में जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई है, पूरी तहकीक कर ली है मैंने। सुल्तान को जहर दिए जाने के वक्त बहादुर यहाँ नहीं था। मैंने बोला था ना। सुल्तान को जिस शख्स ने भी जहर दिया, तुर्कुत और असलिहान खातून को जहर देने वाला भी वही है। अभी सागर को पिक जिस शख्स ने भी ये किया है वो अस्मा और बहादुर के सिपाही को अपना अलहकार बनाकर इसे कातिल ठहराना चाहता है। ये सब करने वाला है कि अमीर सादत भाई तुर्कुत, रुक जाओ। तुम्हें जहर देने वाला बहादुर नहीं है,
सिपाही भी रिहा कर दो। अब ये टेढ़ा ना चले। वैसे भी टेढ़ा ही तो था। तुमने बेइज्जत किया, मुझे रस्वा किया। अब तुम मेरी ये इज्जत किस तरह वापस लौटाओगे? हाँ? और फितनों का बदला है बहादुर। आज के बाद ये सर सही तरह इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हारा ये सर तुम्हारे कांधों पर मौजूद रह सके। हिसाब बराबर हो गया। हाँ राइट। इस मसले को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तुम्हें बहादुर से मोहतात रहना होगा। सबसे पहले वो तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। जैसा आपका हुक्म भाई। अरे वो ताजिर का वो कर रहे हैं ना, ताजिर को उठा के लेके जाना है घर को। कैसे ले जाएंगे? ताजिर निको इतने सारे सिपाहियों के साथ क्यों है? एरिस ने यकीनन बादशाह से इजाफी कोमत मंगवाई है। बहुत बड़ा बाज़ंतीनी लश्कर तैयार किया जा रहा है। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो किले की फतह में रुकावट बन सकते हैं ये। अब्दुल रहमान, जल्दी से जाओ अर्तुगरुल साहब को सूरत। मैं इन लोगों के दरमियान जानने की कोशिश करूंगा और ताजिर निको से जो मालूमात मिलेगी वो हासिल करूंगा। अल्लाह आपका मददगार हो भाई। तवील सफर किया है इन्होंने, हथियार भी मौजूद है इनके सामान में। रात में सफर नहीं कर पाएंगे ये। अब्दुल रहमान, कल तक पूरी करनी है ये कार्रवाई, जल्दी जाओ। ठीक है भाई। इंशाअल्लाह चलो। ये मरहम जहर से बनने वाले जख्मों को भरने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया अर्तुल भाई। शुक्र है परवरदिगार का, उस जहर का असर तुम लोगों के जिस्म से जायल हो गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बख्श कर तुम्हें दोबारा एक दूसरे का साथ नसीब फरमाया। शुक्रिया हना खाना, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। लेकिन ये किया किसने? इस तरह हमारे दरमियान घुसने की जुर्रत किसने की? हमारे खैमे में हमें जहर दे दिया। अब बताएगा तुर्कुत मेरे भाई, फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जल्द होगा। अगर जहर पहुंचाने वाला वही शख्स था तो बहादुर को क्यों जाने दिया अर्तुगरुल साहब? बाज राज वजन में पहाड़ों से ज्यादा भारी होते हैं। वक्त से पहले उन्हें बताना सब कुछ तबाह कर देता है।
काविश को मारकर वो चाहता था कि कोई सबूत बाकी न रहे, मगर फिक्र मत करो, जहर देने वाले और इसका हुक्म देने वाले ही मेरा वादा है। उस वक्त सब जान लेंगे कि वो कौन है। कारा जैसार की पता का क्या हुआ? उस हवाले से कुछ नहीं बदला तुर्कुत। कबीले वापस पहुंचकर भी हमले की तैयारी जारी रहेगी। तुम यहीं रहो, कबीले के मुअज्जिजीन से और सरदारी के लिए सेहत बहाल करो अपनी। बहादुर बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात की फिक्र न करें। ठीक है तुर्कुत, ठीक है। अरे रे, इधर अभी चालू हो जाएगा ये तो। ये भी और कान भरेगी ना इसकी। हाँ, और चालू हो जाएगा। अगर वो आपको थोड़ा और नुकसान पहुंचाते तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देती मैं। सबके सामने मेरे सिपाहियों तक को रुस्वा किया। मैं उसे, उसके सिपाहियों को खून में नहला दूंगा। चाय सोचना भी मत। वजूद पर अफसोस होगा। बहादुर सरदार का और उनके सिपाहियों का क्या हाल कर दिया। उनसे इंतकाम लेने तक हम पर हर सांस हराम है साहब। अगर अब उन्होंने उस नामुराद सालार को सरदार बनाने की कोशिश की तो मैं हरगिज। मैं मरा नहीं हूं जो वो सरदार बनेगा। इस औताक को, कबीले को आग लगा दूंगा, मगर उसे सरदार नहीं बनने दूंगा। अरे मेरे सामने जो भी आएगा उस शख्स की लाश गिद्धों की खुराक बनकर रह जाएगी। तीर कमान से निकल चुका है। बहुत अरसे से, पहले से अब आज के बाद से तमाम परेशानियां और मुसीबतें उनके औताक में डेरे डालेगी। ये भी और खतरनाक काम करेगा। संचार के और उसके सिपाहियों के आने के बाद असलहान खातून औताक में नहीं रहेगी। आज तक आपके शिकंजे से कोई नहीं बच पाया बहादुर साहब। उन सबकी तो वो तो अकेला काफी है। हाथों लिखी है। दान की जिंदगी की अर्तुल भीख मांगेगा मुझसे। हाँ, ऐसा कैसे सोच रहे थे तुम? देखने को कैसे इसमें घुसेगा वो देखना। एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। आने दो उसे। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? ईसा के बहादुर सिपाहियों, खुदावंद तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मैं हानली बाजार का एक ताजिर हूँ, नाम है अल्फोंसो। क्या चाहते हो तुम ताजिर? बहुत लुटेरे हैं आसपास, अकेले किले तक जाने में खतरा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे एक रात गुजारने की इजाजत दी जाए कमांडर। तो तुम्हारा नाम अल्फोंसो है, क्या तुम फ्रांसीसी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, मैं जनेवा से हूँ। खुश आमदीद ताजिर। शुक्रिया शुक्रिया। अल्फोंसो का घोड़ा ले जाओ।
मेरे ज्यादातर ग्राहक तुर्क हैं। उन्हें जरूरत की हर चीज बेचता हूं मैं। तो तुम्हारे सब ग्राहक तुर्क हैं। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। उन वहशियों से बखूबी वाकिफ हूं मैं। ओहो। तुम्हारी बातें मददगार होंगी मेरे लिए। कमांडर, ये ताजिर किले तक हमारे साथ जाएगा। तलवार ले लो इनकी, सुबह रवानगी के वक्त इन्हें वापस मिल जाएगी। खुदाबंद राजी हो। मेरा नाम निको है, ताजिर हूं मैं भी। सुना है अर्तुगरुल वापस आ गया है। उसकी वापसी पर हांगली बाजार के ताजिरों का क्या रद्द अमल है? अर्तुगरुल के आने पर तुर्क ताजिर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन तुम नहीं। सरदार अर्तुगरुल का ईसाई ताजिरों के साथ कैसा रवैया है? अर्तुगरुल सरदार हर एक को बराबर अहमियत देते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वो एक तुर्क है और मैं नहीं चाहता कि एक तुर्क हमारे फैसले करे। फिर भी इतनी नफरत? मैं सोने के पीछे भागने वाले ताजिरों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता। इस सरजमीन से तुर्कों को हम जब तक निकाल नहीं देते, अमन सुकून कायम नहीं हो सकता इस खत्ते में। तुम अक्लमंद और वफादार भी हो। बात करना अच्छा लगा तुमसे, मगर अभी आराम कर लो, फिर बात करेंगे। कुछ तो करेगा ये इसका काम, ताकि डिले हो जाए। ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। हमारे जंजू बहुत लगन से मशक़ कर रहे हैं जनाब। हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। ये सब काफी नहीं होगा गोस्तस। नफ को निशाना बना लेते हैं। सब शहीद होकर जन्नत में जाना चाहते हैं। वो इतने माहिर हैं कि किले की दीवारें पलक झपकते में पार कर सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले हम, जंग के दौरान सब नाकाफी होगा। नीचे से आने वाली कुमक हमारी ताकत में इजाफा करेगी जनाब। सही कहा। सिपाहियों के साथ आने वाला ताजिर निको, उसके साथ सरजमीन पर होने वाली तमाम तिजारत पर मैं काबिज हो जाऊंगा। वो मेरे लिए किसी लश्कर से कहीं बढ़कर है। क्या अर्तुगरुल इसकी इजाजत देगा जनाब? अर्तुगरुल के करीब है वो मेरा। तिजारत की फरोख्त उसको क्या पता अर्तुगरुल का आके पहली बैठा है। वो इनकार नहीं कर पाएगा। अर्तुगरुल से मुझे कोई खतरा नहीं है। पहले हमारे सिपाहियों का लश्कर पहुंच जाए यहाँ, उसके बाद हम तिजारत और ताकत दोनों में भारी हो जाएंगे। क्या हुआ बहादुर का? कोई खबर मिली उसकी? अर्तुगरुल ने बहादुर को बहुत रुस्वा किया है, वो भी पूरे कबीले के सामने। अब बहादुर अर्तुगरुल के खून का प्यासा हो गया। अच्छा है। बहादुर और अमीर सादुद्दीन साथ नहीं है और अर्तुगरुल भी उनका दुश्मन है। वो अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बेताब है। तो हमें क्या करना चाहिए जनाब? फौरन बहादुर के पास जाओ, उससे कहना कि मैं ज़ियाफत करना चाहता हूँ उसकी। देखते हैं वो ये कबूल करता भी है या नहीं। अगर मेरी सोच करेगा बहादुर। तो हम मिलकर अर्तुगरुल की मौत और जिंदगी दोनों मुश्किल कर देंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है। ये जगह का इंतखाब हो गया है? जी बिल्कुल सरदार। खुदाई शुरू करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। क्या कुआं कबीले के नजदीक ही खोदा जाएगा? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है। गर्मियों में एक कुआं काफी नहीं था, दूसरा कुआं लोगों की जरूरत को पूरा कर देता। पत्थरों को अच्छी तरह रखवाएं, जरूरत पड़े तो इसके माहिर की खिदमत लें। जैसा आपका हुक्म सरदार। चलो। आर्तुक भाई, क्या हमने हाल
गांधी बाजार के पास के कुएं के लिए कोई जगह देखी है? भाई, मैंने ये काम आपके हुक्म के फौरन बाद ही 3 माहिर लोगों के हवाले कर दिया था। बहुत जल्द वो अपनी अपनी तजावीज हम तक पहुंचा देंगे। ठीक है। सिपाहियों के हालात कैसे हैं बंसी? अच्छे, बहुत अच्छे हैं भाई। मुसलसल तरबियत में मसरूफ है वो। सिपाही किले की फतह कर। आज के बाद से तुर्गुतब चावदार कबीले में ही रहेगा। इंशाअल्लाह चावदार का सरदार बनेगा वो। जंगजुओं की क़यादत की जिम्मेदारी तुम संभालोगे बंसी। सिपा सालार बनाकर तुम्हारी तरक्की कर दी है बंसी। शुक्रिया भाई, बहुत बड़ाई है। मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भाई। इंशाअल्लाह बंसी, इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आपको देखकर दिल को इत्मीनान हो गया। चावदार कबीले की खातून और उनके शौहर के साथ ऐसा करने की जरूरत को अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये बिल्कुल सही है। मर्दों का नाम पता लग गया है, जो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। नाम बताइए, आप उससे अंजाम तक पहुंचाएं। मोअज़्ज़िज़ीन, अर्तुगरुल साहब इस बात को आसानी से भूलने वाले नहीं, लेकिन फिलहाल हमें और भी मसाइल दरपेश हैं। चावदार कबीले का इत्तेहाद और यकजहती खतरे में है। बाहमी इत्तेहाद को मजबूत करना वक्त की अहम जरूरत है। वो नोटिस कर रहा है। बहादुर साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं। उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। हमें शुबा है कि न सिर्फ चावदार बल्कि कई कबीले से भी हमारे इत्तेहाद को वो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बहादुर साहब, अपने साथ होने वाले सलूक की अहलिया पर गलत इल्जाम लगाया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। बहादुर ने क्या किया था, कितनी जल्दी बुला दिया आपने। ये बात साहब, उसने अर्तुगरुल भाई के साथ जो कुछ किया उसे फरामोश न करें। अस्मा को जहर देने वाला अल्पमिश ही था। अल्पमिश बहादुर का सिपाही है, क्या आप नहीं जानते? कुछ बहादुर साहब ने किया है, तो फिर अर्तुगरुल साहब ने उन्हें रिहा क्यों कर दिया? अर्तुगरुल भाई ये जान चुके थे कि अल्पमिश को जहर देने वाला बहादुर नहीं था, इसीलिए उसे जाने दिया। बहादुर का सिपाही इस हद तक गिर चुका था कि उसकी इस हरकत की वजह से ईद खतरे से दो चार हो गई थी। सही बात है। और अर्तुगरुल भाई जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वक्त आने पर वो हमें आगाह कर देंगे। फिलहाल हमें अपने कबीले की बेहतरी के बारे में सोचना है। बिल्कुल सोचना है कबीले के बारे में। मैं चावदार कबीले की खातून के तौर पर जरूरी समझती हूँ कि सरदारी के लिए जिरगा बुलाया जाए और तुर्गुत को नए सरदार। तुर्गुत जान गया, अच्छा लग रहा मुझे है। अब तक यकीन नहीं आ रहा भाई कि अमीर सादुद्दीन इस हद तक भी गिर सकता है। उस शख्स की जहनी हालत कैसी होगी जो इस हद तक जुल्म बरतर आए कि 2 मासूम लोगों की जान ले ले भाई। जब ख्वाहिशात गालिब आ जाए तो अक्ल इंसान का साथ छोड़। किस तरह की ख्वाहिश है? कोई भी ख्वाहिश इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि सल्जूक के सुल्तान को जहर देने पर आमादा कर दे? वो क्यों करेगा ऐसा भाई? अमीर के मनसब से दूर करके खुद को वो नया सुल्तान बनना चाहता है। भाई, क्या हमें इन हालात के बारे में सुल्तान को फौरन आगाह नहीं कर देना चाहिए? हम बताएंगे आतिफ भाई, बताएंगे, फतह कर लेंगे। मैं बजाते खुद कोनिया जाकर सुल्तान को मुत्तला करूंगा। सुल्तान इधर ही है। लेकिन उस वक्त तक ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए आतिफ भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई, हालात की नजाकत को अच्छी तरह समझता हूं मैं। आतिफ भाई, हमारी रियासत और सुल्तान शदीद खतरों में घिरे हुए हैं। अब खतरात से बाहर निकाले उन्हें, और अगर मुझे कुछ हो जाए
तो ये बात सुल्तान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी आतिफ भाई। जैसे आपका हुक्म भाई। अल्लाह हमारी रियासत और हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। सुल्तान ही आ जाएगा देखो। मुझे भी वही लगता है, आएंगे तो सही, मिलेंगे तो सही इनसे। बहुत अच्छा फैसला किया है अरसलान खातून। हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। यार खातून का फैसला बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आपको कैसे दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ हम नहीं मानते उसको सरदार। बहुत खुशी है खातून का फैसला, बहुत खुशी है अरसलान खातून का फैसला सबका। मोअज़्ज़िज़ीन, तुर्गुत साहब जंग में सिपाहियों के सिपहसालार थे। इन्होंने सबकी मोहब्बत और एहतराम जीता है। हमारी हिफाजत की है इन्होंने। जमींदार वैसिलियस से और उराल से भी डटकर मुकाबला किया है। इस तरह काई कबीले से हमारा इत्तेहाद और भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक मुनासिब बात, मुनासिब बात है। बहादुर साहब जाबदार खानदान से हैं और वो आपके चचा भी हैं। जाबदार खानदान के फर्द की मौजूदगी में किसी और का सरदार बनना मुनासिब होगा। बात खानदान की नहीं है, काबिलियत की है वास साहब। हमारा इत्तेहाद खतरे में है। दुश्मन हमारी सफों में घुसकर ताकतवर हो चुका है और हमें कमजोर कर रहा है, जिसकी बिना पर चावदार कबीले को तुर्गुत जरूरत है इस वक्त। गाई कबीला और चावदार कबीला एक ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। हम ही चावदार हैं और हम ही गाई हैं। ये कबीला भी मेरा अपना है। इस कबीले में अमन और अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हमारा सरदार मजबूत होगा तो हमारा कबीला भी खुशहाल होगा। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल आमीन। आमीन। जल्द से जल्द जिरगा बुलाया जाए सरदारी के लिए। इंशाअल्लाह जिरगा बुलाना चाहिए। तुर्गुत का भी ध्यान उधर ही है। मस्त, ये अच्छा एपिसोड था, थोड़ा अच्छा लगा। एटलीस्ट दोनों बाहर आ गए डेंजर से एंड ऑल, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बट सादुद्दीन को पे वो तलवार, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही थी ना, हाँ कर दे कर दे कर दे। थोड़ा देता ना बहुत मजा आता। एक्चुअली बहुत मजा आता। 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाती, वही जड़े ज्यादा प्रॉब्लम होती। एब्सोल्युटली ट्रू। पर अभी उसको लास्ट वार्निंग दी है, लेकिन अभी सुल्तान को भरोसा नहीं रहा उस पर, लेकिन अभी वो पास भी आने नहीं देता। वो भी वही बोला ना, उसने थोड़ी टाइम मांगा है ना कि मैं सब कुछ कर दूंगा, और नहीं किया तो देखना। अभी वो देखना है, अभी वो किसको बोलते हैं ना, ये सब बकरा बनाएगा, वो देखना है। और उधर वो घुस गया काफिले में, तो अभी उधर से ताजिर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत मतलब बोलते हैं ना, वो जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए बुरा बोलना, वो बोलते हैं ना, वो जिगरा चाहिए। जिस तरह वो कह रहे थे ना, ये वो ऐसे ही है, ऐसे चाहिए। और ऊपर से अर्तुल को अब समझ गया कि इसका पूरा खेल है, छुपा के रखा है सबसे। अभी सरदारी का सीन होगा, देखेंगे। बहादुर शायद इतनी जल्दी का नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से वो। बट मुझे नहीं लगता उसको हाँ बोलेंगे, क्योंकि अभी काई कबीले की वजह, मतलब अपना चावदार कबीले की वजह से ना ये लोग आके और डिस्टर्ब हो गए। पहले वो लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि ये थे। हाँ ठीक है, सरदार चाहिए, देखना होगा अभी आगे क्या होगा कैसे होगा। हाँ, क्योंकि वो इतने आसानी से छोड़ेगा वो तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो अर्तुल तो पहली बॉन्ड करके गया है कि बराबर नोटिस करा था उसको कि वो खुश नहीं है बंदा। राइट। चलो देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।